बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि सर हम करियर कौन सा चूज करें, हमें समझ कुछ नहीं आता है और हमें कुंडली उतनी रीड करनी नहीं आती है। तो डोंट वरी, आई विल टेल यू कि आप न्यूमरोलॉजी से सिंपली अपने करियर के बारे में कैसे फाइंड आउट कर सकते हो और अपनी डेट ऑफ बर्थ से ही करियर के बारे में अच्छा चूज कर सकते हो करियर, ताकि आपको इन लाइफ आगे जाके कभी भी कोई इशू नहीं फेस करना है। और साथ ही साथ करियर के साथ आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, वो आप उसको इंक्लूड कर लो अपने करियर में। आप करियर में बहुत तेज़ी से सक्सेस पा पाओगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से बिना किसी देरी के। तो पहले मंत्र से स्टार्ट करते हैं। ओम गण गणपतये नमः। गणेश जी का मंत्र करना बहुत ज़्यादा स्टार्ट है, क्योंकि कोई भी आप काम करो उसमें गणेश जी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि मान के चलो कि जो आपका डेस्टिनी नंबर है, डेस्टिनी नंबर मतलब भाग्यांक, ठीक है। एक होता है आपका मूलांक और एक आपका होता है भाग्यांक। मूलांक आपका क्या होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2000। 1 आपका बन जाता है मूलांक। 1 मतलब डेट आपकी जो है 1, ये सिंगल है तो आपकी डेट 1 आ गई। और ये अगर ये 11 होती, 1 1 होती, तो इसको प्लस कर लेते, 1 + 1 2। और ये अगर 31 होती तो 3 + 1 4। इसको हमें सिंगल डिजिट में लाना होता है, ये आपका मूलांक होता है। भाग्यांक क्या होता है, टोटल कर लो पूरी डेट ऑफ बर्थ को। 1/1/2000, 1 + 1 + 2, 4 आ गया। तो इसमें आपका भाग्यांक 4 बन जाता है। बट यहाँ हम 4 कंसिडर नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम टोटल करके अगर आपका 1 आता है, 1 आपका अगर टोटल करके बनता है, चाहे वो 1 0 बने, 10 बने तो 1 + 0 कर लो, ठीक है। या फिर वो अगर 19 बने तो 1 + 9 10, फिर से 1 आ गया। सिंगल डिजिट में लाना है आपको नंबर, इसका याद रखिएगा, कभी भी 2 डिजिट में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि आपका अगर भाग्यांक 1 बन जाता है। 1 देखो सूर्य का नंबर है, सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। और 1 जिनका भी भाग्यांक बनता है उनको रिप्रेजेंट किया जाता है कि आप बिजनेस ही कर रहे हैं, बिजनेस आपके लिए करना बेस्ट है। बिकॉज सूर्य कभी भी डाउन नहीं होता है, सूर्य कभी भी नीचे रह के काम नहीं कर सकता है। सूर्य या तो टॉप पोजीशन पे काम करेगा या खुद का कुछ करेगा। तो इससे बढ़िया कि आप अपना बिजनेस करो, या फिर आप अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो तो टॉप लेवल की करो, तब आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा उस काम से। सूर्य ये भी आपको दिखाता है भाग्यांक, अगर आपका सूर्य आता है डेस्टिनी नंबर, कि जो भी आप काम करो वो उससे अपने पैशन से करो, या अपने पैशन को या प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लो। आप सूर्य से अगर रूल्ड हो रहे हो, आपका डेस्टिनी नंबर 1 है, तो आपको काम हमेशा अपनी मर्जी से करना चाहिए। किसी के अगर आप डोमिनेंट, मतलब कोई अगर आपसे कह रहा है कि तू ये कर, तू ये बन, फादर कह रहे हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तो आप वो मत करो। बिकॉज आप वो करोगे तो आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा। सूर्य के बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं, लाइक बिजनेस कर सकते हो, जिस फील्ड में पढ़ाई करिए उस फील्ड से जुड़ा आप कोई भी काम कर सकते हो। गवर्नमेंट एग्जाम में आप टॉप लेवल के पोजीशन की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। बाकी सूर्य से रिलेटेड जितने भी करियर हैं वो मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दे रखे हैं। इनमें से आप कोई भी करियर में जा सकते हो, आपके लिए सारे बेस्ट रहने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम सूर्य की क्वालिटीज़ को साथ लेके चलोगे तो आपको हमेशा फ़ायदा मिलेगा। मतलब कि सूर्य आपकी लॉयल्टी दिखाता है, भरोसा दिखाता है। तो आप कभी भी अगर बिजनेस कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, उसमें कभी भी चीट नहीं करना है, हमेशा टीम को साथ लेके चलना है। क्योंकि टीम को साथ लेके चलोगे तो आप बहुत ज़्यादा राइज करोगे। एंड आपकी जो लाइफ है ना, वो आपका लाइफ स्टाइल, रॉयल लाइफ स्टाइल आपका बना के रखेगी करियर आपका। और करियर आपको ऐसे ही चूज़ करना चाहिए जिससे आपकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है। तो आपका अगर डेस्टिनी नंबर 1 है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दो कौन सा करियर आप फॉलो कर रहे हो, वो भी बता दीजिएगा। चलते हैं हम डेस्टिनी नंबर 2 की तरफ। तो अगर डेस्टिनी नंबर आपका 2 बनता है तो 2 आपका रूल होता है मून से। मून आपका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट प्लैनेट है, तो आपको अगर मैं बिजनेस करने के लिए कह दूंगा तो आप नहीं कर पाओगे। बिकॉज आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, इमोशंस है आपके अंदर, तो आप वो बिजनेस में नहीं चाहिए होते हैं। तो आपके लिए प्रोफेशन सबसे ज़्यादा अच्छे रहते हैं वो जहाँ पे आप लोगों की बात सुन सकते हो, जहाँ आप लोगों को समझ सकते हो। लाइक मून से रिलेटेड प्रोफेशन डॉक्टर हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गया, साइकेट्रिस्ट हो गया, योगा वाले जो भी टीचर होते हैं, स्पिरिचुअल वाली जितनी भी फील्ड होती हैं, टीचिंग वाली जितनी फील्ड होती हैं, जहाँ पे आप लोगों की सुनते हो, उसको समझ के रिप्लाई देते हो, लाइक सारी फील्ड में यही होता है, ठीक है। तो आप इस फील्ड में जा सकते हो। एंड मून से रिलेटेड प्रोफेशन अगर आप फॉलो करते हो, 2 नंबर आपका भाग्यांक आता है, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता है। साथ ही साथ थोड़ा सा आपको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, आपके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। जो भी आप काम करते हो उसमें आपका मूड बदल जाता है, तो आपको उस पर कंट्रोल करना चाहिए। जितना हो सके वाटर का इंटेक थोड़ा बढ़ाना चाहिए ताकि मून आपका बैलेंस रहे। साथ वाटर का इंटेक थोड़ा बढ़ाना चाहिए ताकि मून आपका बैलेंस रहे।
साथ ही साथ जितना भी हो सके जो भी आप काम करो उसको कंटिन्यू मत करो, उसमें ब्रेक लो फिर करो, ब्रेक लो फिर करो। मतलब कि आप अगर जॉब कर रहे हो, कहीं भी आप जॉब कर रहे हो, तो आप उसमें थोड़ी सी छुट्टियां भी लो बीच में। मतलब अगर पूरा महीना काम करते रहोगे तो गड़बड़ है। वीक ऑफ्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा बीच में आप गैप्स लो ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो, फिर से आप काम कर सको, ठीक है। क्योंकि मून 15 डेज अप जाता है एंड 15 डेज डाउन जाता है, ये मून की स्पेशलिटी है। उसको समझ के काम करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सेकेंड चीज़, जितना हो सके आप अपनी मम्मी से प्यार करो। माँ के जितना कांटेक्ट में रहोगे, मम्मी के जितनी ब्लेसिंग्स लोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। बिकॉज मून रिप्रेजेंट योर मदर। मदर की जितनी टेक केयर करोगे उतना ज़्यादा प्रोफेशन में आप राइज करोगे। एंड अगर आपका 1 नंबर था तो फादर की भी रेस्पेक्ट करना, उससे भी आपका प्रोफेशन अच्छा रहेगा। अब हम चलते हैं डायरेक्ट अपने डेस्टिनी नंबर 3। डेस्टिनी नंबर अगर आपका 3 बनता है जो कि जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये बहुत प्यारा नंबर होता है। जुपिटर हमारा देव गुरु होता है और ये ब्लेसिंग्स देता है। आपका अगर डेस्टिनी नंबर 3 है तो आप बहुत ज़्यादा लकी हो। बिकॉज आप जिस फील्ड में जाते हो उस फील्ड में आप राइज करते हो, नो मैटर कौन सी फील्ड है। बट आपके लिए सबसे ज़्यादा टीचिंग बहुत अच्छी फील्ड रहती है। बिकॉज गुरु का काम क्या होता है, सिखाना। तो आप अगर किसी भी फील्ड में टीचिंग करते हो तो आपके लिए बेस्ट होने वाली है। सेकेंड चीज़, आप जिस चीज़ में पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप लॉन्ग टर्म या फिर आप जितना पढ़ सकते हो ना, अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हो तो और ज़्यादा बेस्ट रहता है। हायर स्टडीज़ के बाद अगर आप जॉब लेते हो ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। एंड 3 अगर आपका डेस्टिनी नंबर बनता है तो कोशिश करना चाहिए जितना भी आप बैठ के काम कर सको। मतलब आप भागा दौड़ी, जो सेल्स वाला काम होता है ना, जो फील्ड वर्क होता है, उसमें आपको भागा दौड़ी करना पड़ता है, बट वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं रहेगा। तो आपको एक जगह बैठ के काम करना चाहिए। तो टीचिंग बेस्ट है, कंसल्टेंसी का काम बहुत ज़्यादा बेस्ट है, या फिर अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो भी ज़्यादा बेस्ट है कि आपको ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं पसंद है। खुद से पूछ के ज़रूर बताना आप कौन सा इसमें से चूज़ कर रहे हो। वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा सारे करियर, कौन सा आप करियर इसमें से फॉलो कर रहे हो। आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। आपका भी डेस्टिनी नंबर 3 है, क्या क्या चीज़ें और नोटिस करी है वो भी बताओ। अब हम चलते हैं डेस्टिनी नंबर अपने 4 की तरफ। मिस्टीरियस नंबर 4 राहु का नंबर होता है। डेस्टिनी नंबर अगर आपका 4 है तो प्लीज़ 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 डू द स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क करने जाओगे किसी भी तरीके से, हार्ड वर्क मतलब पूरे टाइम ही काम कर रहे हो, ब्रेक ले ही नहीं रहे हो, बिल्कुल दिमाग को एकदम खिचड़ी पका रखा है, तो आपका राहु आपको सपोर्ट करेगा ही नहीं। आपको हमेशा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट क्रिएशन जैसे मैं कर रहा हूँ, या फिर आप कोई भी ऐसा माइंड रिलेटेड काम कर सकते हो। जैसे साइंटिस्ट हो गए, वो भी अपने दिमाग का बहुत यूज़ करते हैं, तब कोई चीज़ वो इन्वेंट कर पाते हैं या फिर कोई फाइंड आउट कर पाते हैं। तो आपको हमेशा अपने दिमाग का यूज़ करके काम करना है। आपको मैं अगर कहूँगा कि आप फील्ड पे काम कराओ, आप यहाँ का सामान वहाँ पे प्रोडक्ट मतलब सेल्स कर लो, जो भागा दौड़ी वाली सेल्स होती है, या कोई भी ऐसा काम जहाँ पे आपका शरीर का बहुत मूवमेंट हो रहा है, तो आप नहीं कर पाओगे। माइंड रिलेटेड काम आप बहुत कर लोगे, लाइक सेल्स भी हो गया जहाँ पे बैठ के कॉलिंग करना होता है, बैठ के प्रोडक्ट बेचना होता है, ये सारे प्रोफेशन आप कर सकते हो। स्क्रीन पे आपको बहुत सारे दिख रहे होंगे। सेकेंड चीज़, आप जब भी काम करते हो तो अपने शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ कि आज मैंने ये काम करना है, आज कल मैंने ये काम करना है। अगर आप बहुत लंबे गोल्स बनाओगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। एंड जितना हो सके अपने काम में बहुत दिमाग मत लगाओ। जो भी काम करो कूल होके करो, बिकॉज जो भी आप दिमाग लगाओगे वो चीज़ राहुल फेल कर देगा। राहु का काम ही यही है कि वो चीज़ों को प्लान सक्सेसफुल होने ही नहीं देता, बिकॉज उसकी खुद की चीज़ सक्सेसफुल नहीं हुई थी। क्या नहीं हुई थी, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना। आपका डेस्टिनी नंबर 4 बनता है तो ये आपके लिए प्रोफेशन से, इनको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि आपका अगर डेस्टिनी नंबर 5 आता है, टोटल करके डेट ऑफ बर्थ 5 आता है, तो आप रूल होते हो मरकरी प्लैनेट से। मरकरी बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है, इट्स लाइक अ चाइल्ड। मरकरी का काम क्या है, दिमाग। राहु का काम भी दिमाग है, बट मरकरी क्या है, बहुत इंटेलिजेंट है। बच्चे का दिमाग कितना तेज चलता है ना, उससे भी आप कुछ भी क्वेश्चंस बचपन में, जितने भी बच्चे देखे होंगे बचपन में, कोई भी स्किल सिखा दो उन्हें, ठीक है, वो एकदम सीख जाते हैं। जैसे बड़े बड़े होते होते हमको टाइम लगता है सीखने में कोई स्किल, बच्चे एकदम सीखते हैं और एकदम से उनका दिमाग कैच कर लेता है, राइट। तो आप वही काम करो जहाँ पे आपका बोलने का काम है। कम्युनिकेशन स्किल्स को बुध रिप्रेजेंट करता है, तो आप सेल्स वाली फील्ड या मार्केटिंग या मैनेजमेंट वाली फील्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। एकदम सीखते हैं और एकदम से उनका दिमाग कैच कर लेता है, राइट। तो आप वही काम करो जहाँ पे आपका बोलने का काम है। कम्युनिकेशन स्किल्स को बुध रिप्रेजेंट करता है, तो आप सेल्स वाली फील्ड या मार्केटिंग या मैनेजमेंट वाली फील्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहने वाली है। उसमें आप अच्छा कर सकते हो, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जहाँ भी आपको बोल के काम करना हो, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, टीचिंग हो गया,
ये सारी फील्ड आपके लिए बेस्ट रहने वाली है और सारी फील्ड आपको मैंने स्क्रीन पे दिख रही होगी। साथ ही साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जितना हो सके आप अपनी फील्ड में हमेशा लोगों से जुड़ते रहा करो। अगर आप लोगों से बात नहीं करोगे, चुपचाप बैठ के काम करो एक जगह, नहीं आपका मरकरी सपोर्ट करेगा। जितना कम्युनिकेशन करोगे, जितना लोगों से कॉन्टैक्ट्स बनाओगे, सोशल कनेक्शंस बिल्डअप करोगे जितना ज़्यादा, या अगर आप बिजनेस भी करो तो सोशल कनेक्शंस अगर आप हैं आपका बिजनेस यहाँ से यहाँ राइज करेगा। ठीक है, तो आपका मरकरी अगर फील्ड है तो आपके लिए प्रोफेशन स्क्रीन पे है, इनको आप देखिए। और आप कौन सा प्रोफेशन अभी फॉलो कर रहे हो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना। आपका सबसे प्यारा डेस्टिनी नंबर आता है 6 आपका वीनस का नंबर होता है, जो कि बहुत ज़्यादा लग्जीरियस थिंग्स दिखाता है, सुख, कंफर्ट, लग्जरी लाइफ दिखाता है। तो अगर आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हो या फिर ऐसी फील्ड में हो जहाँ पे बहुत पैसे की डील होती है, मनी मैनेजमेंट या फिर फाइनेंस की फील्ड में हो, या फिर बहुत ज़्यादा लाइक वॉचेस, जो महंगी महंगी वॉचेस हैं उसके शोरूम में आप वर्क कर रहे हो, या फिर कुछ भी ऐसा कर रहे हो जो बहुत क्रिएटिव है, लाइक सिंगिंग हो गया, डांसिंग, पेंटिंग हो गया, आप कोई भी क्रिएटिव टैलेंट फॉलो कर रहे हो वो आपके लिए बेस्ट है। अगर आपका डेस्टिनी नंबर 6 है, ब्यूटी पार्लर हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया, ठीक है, तो आपका वीनस आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। जितना हो सके अपने काम में क्रिएटिव रहना इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज़, जितना हो सके अपने आप को टिप टॉप रख के काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपने वेटर देखे होंगे, जितने भी 5 स्टार अगर आप होटल में जाओगे तो वेटर कितने टिप टॉप बन के आते हैं, तब वो खुद का काम करते हैं, राइट। जो आपने मोस्टली अपने वेटर देखे होंगे, वो वेटर जब भी आपको खाना सर्व करने आते हैं तो एकदम टिप टॉप आते हैं, राइट। तो ऐसे ही आपको जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें आपको अच्छे से कपड़े पहन के तब आप उस काम को करोगे तो शुक्र आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको करेगा। एंड जितना हो सके अगर आप मैरिड हो तो अपनी वाइफ को अपने बिजनेस में शामिल कर सकते हो, या अपनी जो भी आप काम करो उसमें गाइडेंस ले सकते हो। फीमेल्स का सपोर्ट लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका वीनस बहुत अच्छे से आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगा। एंड वाइट क्लोथ्स पहनना अपने प्रोफेशन में, या मोस्टली वाइट कपड़े पहनते हो तो आपका वीनस और अच्छे से काम करेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनी नंबर की तरफ, जो कि आपका बनता है 7। अगर आपका टोटल करके नंबर डेट ऑफ बर्थ 7 आता है तो 6 के प्रोफेशन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। 7, अब हम चलते हैं 7 आपका जो है केतु को रिप्रेजेंट करता है। केतु जो है बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस प्लैनेट है। तो अगर आप किसी भी मिस्टीरियस फील्ड लाइक रिसर्च फील्ड में अगर आप हो, या साइंटिस्ट हो, या जहाँ पे बहुत डीप रिसर्च करी जाती है वहाँ पे अगर आप उस फील्ड में काम कर रहे हो, लाइक ज्योतिष है, तो आपका कामयाब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कर देता है केतु। आपको काम में हमेशा जब भी आप काम करने बैठोगे ना, आपका मन नहीं लगेगा। आपका मन तभी लग सकता है जब उस काम में कुछ गहराई हो, जब उस काम में कुछ फाइंड आउट करने को हो। लाइक किसी ने आपको टास्क दे दिया कि ये आपको मैंने टास्क दिया है, इसमें ये चीज़ मुझे फाइंड आउट करके बताओ। या बहुत सारा जो होता है ना कि बहुत सारे जो एग्जामिनर होते हैं उनको कहा जाता है कि आप ना स्टूडेंट्स की जो गलती है वो मुझे फाइंड आउट करके बताओ। वो वाला काम भी परफेक्ट है, बिकॉज में आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा चीज़ें, ठीक है। ऐसा आप काम कर सकते हो। और जब भी आपका केतु डेस्टिनी नंबर बनता है तो घर से दूर रह के काम करो। घर में आपका उतना मन भी नहीं लगेगा, और घर से दूर रह के काम करोगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जितना हो सके अपने आप को शांत रखो, मेडिटेशन किया करो, क्योंकि दिमाग बहुत कंफ्यूज रहता है। सर नहीं है ना, बॉडी है सिर्फ, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, या फिर अपनी बॉडी में ब्लड फ्लो को अच्छा रखना चाहिए, डाइट अच्छी लेनी चाहिए, ठीक है। आपके केतु के जो प्रोफेशन है आपको स्क्रीन पर सारे दिख रहे हैं, इनमें से आप कौन सा प्रोफेशन कर रहे हो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा डेस्टिनी नंबर आता है नंबर 8। नंबर 8 आपका सैटर्न का होता है। शनि का नंबर जब भी आता है तो ये आपको मेहनत ज़रूर करवाता है। अपने काम में अगर आप मेहनत कर रहे हो, किसी भी चीज़ में कर रहे हो, आप कामयाब बना देगा शनि आपको। शनि के जो प्रोफेशन होते हैं मोस्टली जो स्टील, ये जो बहुत ज़्यादा मेहनती वाले काम होते हैं ना, लाइक जो लेबर वाले काम होते हैं, लाइक स्टील का काम हो गया, जो फैक्ट्रीज हो गई, तो वहाँ पे जो लोग वर्क करते हैं उसकी तरह आपका प्रोफेशन हो सकता है। या फिर आपने जो बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं उनका भी शनि बहुत ज़्यादा काम करता है, तो इस फील्ड में भी आप काम कर सकते हो। बाकी शनि की बहुत अच्छी अच्छी फील्ड होती हैं, लाइक पुरानी चीज़ों में भी आप काम कर सकते हो, लाइक ज्योतिष बहुत पुराना है, इस पर भी आप काम कर सकते हो। लाइक बहुत जो पुरानी चीज़ें का शौक होता है ना लोगों को फाइंड आउट करना कि ये कितने साल पुरानी थी, इसके बारे में लोगों को बताते हैं। लाइक जो टूरिस्ट गाइड होते हैं एक तरीके से, जो पुरानी जगह पे लेके जाते हैं कि ये बताते हैं इनके बारे में, उस तरीके के भी आप काम कर सकते हो। और ये सारे प्रोफेशन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। बैंकिंग वाला काम भी आपको सूट करता है, और फाइनेंस वाला भी सूट करता है, बिकॉज शनि आपका पैसे को भी दिखाता है। शनि इज़ मनी, राइट। तो आप उससे रिलेटेड भी काम कर सकते हो। प्रोफेशन आपकी स्क्रीन पे है, आपको अपने काम में सिर्फ हार्डवर्क करना है। हार्डवर्क अगर आप कर रहे हो पूरी मेहनत से, शॉर्टकट नहीं ले रहे हो, तो शनि आपको कामयाब बना के ही रहेगा, ठीक है।
और शनि की सक्सेस परमानेंट होती है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनी नंबर की तरफ, जो कि है 9 मार्स को रिप्रेजेंट करता है। मार्स आपका जो होता है बहुत ज़्यादा करेजियस प्लैनेट है, बहुत ज़्यादा पैशनेट प्लैनेट है। तो आपको जो भी काम करना है, आपको थकना रुकना मना है। लाइक स्पोर्ट्स की फील्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, कंप्यूटर की फील्ड बहुत ज़्यादा बेस्ट है। बस कंप्यूटर पर जो लोग काम करते हैं, बट उनके टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और वो एक जगह फोकस करके बड़ी स्पीड से काम करते हैं, ठीक है। एंड जितने भी ऐसी फील्ड है लाइक सोल्जर, लाइक जो देश की सेवा के लिए जितनी फील्ड होती है, लाइक नेवी हो गई, पुलिस हो गई, डिफेंस वाली लाइन हो गई, इसमें मंगल की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपका डेस्टिनी नंबर 9 आता है तो आप इस फील्ड में जा सकते हो। डॉक्टर वाली फील्ड भी आपके लिए काफ़ी अच्छी रहती है, ठीक है। जितना हो सके आपको मंगल की पावर को यूटिलाइज करना है। जिम ट्रेनर भी आप बन सकते हो और आपको अपनी फिटनेस पे तो 100% काम करके रखना है। अगर आप फिट हो और आप अपना काम कर रहे हो तो आपको मंगल सक्सेसफुल बना के ही छोड़ेगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा फिट नहीं हो, बहुत ज़्यादा मोटे हो, तो आपको कामयाबी थोड़ी देर से मिल सकती है। तो जितना हो सके मार्स को अपना स्ट्रेंथ करके रखो। एंड ये साल मार्स का ही होने वाला है, तो जितना हो सके मंगल को एक्टिवेट करो करो करो, ठीक है। तो आपका अगर डेस्टिनी नंबर 9 है तो सारे प्रोफेशन आपके लिए बेस्ट रहने वाले हैं। कौन सा प्रोफेशन आप फॉलो कर रहे हो, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना। आप मुझे बताओ कि आप किस टाइप का और कंटेंट चाहते हो, कि करियर के रिगार्डिंग ये कंटेंट जो अपलोड हो रहा है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। इतनी प्यार से, इतने सिंपल शब्दों में कोई नहीं बताता है। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना एंड दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, बिकॉज जब भी आप सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगी वीडियो के, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।